एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। प्यारा ऐसे है कि मैं इसको पहले आई मान करके अलग से करता हूं, ज्यादा ठीक रहेगा। माना आई बराबर क्या है, एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। सबसे पहली बात तो ये कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल नजर आ रहा है हमारे को। कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, तो वो यूज लो। जब डिफरेंशियल नजर आ रहा है तो यूज लो। तो आप लिखेंगे यहां पर, माना कॉस इनवर्स एक्स बराबर में है टी, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ में, और dx बराबर में क्या आ जाएगा, dt। माइनस को आप उस तरफ भेज दीजिए तो ये बन जाएगा 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और साथ में यहां पर dx बराबर में आएगा माइनस का dt। ये हिसाब किताब चल रहा है फिलहाल। तो इसका मतलब ये पूरा तामझाम माइनस dt के बराबर हो जाएगा। कॉस इनवर्स एक्स को हम लोग t लिख देंगे, और इसमें आगे कैसे करेंगे वो देखिए आप। आगे ऐसे करना होगा कि आप लिखेंगे अतः i बराबर, पहली बात तो x को भी सब्स्टिट्यूट करना है। cos इनवर्स x को हम लिख देंगे t, इसको t लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। dx अपॉन ये जो भी है इसको माइनस dt लिख देंगे। लेकिन इस x को क्या करें, x को यहां से देखो आप क्या आ रहा है, यहां से x का मान आ रहा है cos t के बराबर। ये x का मान है जो हमें ध्यान देना होगा। x की वैल्यू है cos t के बराबर, तो यहां से हम x की वैल्यू तो लिखेंगे cos t, इंटू में ये लिखेंगे t, cos इनवर्स x t है, dx अपॉन ये माइनस का dt है। ये इंटीग्रेशन है, तो आप माइनस तो ले बाहर, इसको लिख दो t इंटू कॉस टी, और साथ में यहां पर dt, और ये इंटीग्रेशन ये हमें करना है। अब मुद्दे की बात ये है कैसे करें। u इंटू वी सिंपल, अब तो u इंटू वी की बात हो गई है। u इंटू वी में आपको पता है फर्स्ट और सेकंड कैसे लेंगे। ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। a और t में a पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है, तो फर्स्ट और सेकंड ऐसे ले लिया हमने। u इंटू वी लगाएंगे तो फर्स्ट वाला एज इट इज, फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला ये कहता है कि फर्स्ट वाले को आप एज इट इज लिख लीजिए। माइनस बाहर चल रहा है उसको छेड़ेंगे नहीं, मैं बड़ा ब्रैकेट लगा रहा हूं आराम से, माइनस ताकि बाहर ही रहे। फर्स्ट वाला एज इट इज रहेगा, सेकंड का हम लोग कर देंगे इंटीग्रेशन माइनस। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का होता है डिफरेंशिएशन, सेकंड का होता है इंटीग्रेशन, का ओवरऑल हम लोग कर देंगे यहां इंटीग्रेशन। ये इस तरह से बनेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अब देखें तो माइनस तो अपनी बाहर आगे चल रहा है। cos t का सिंपल sin t होता है, माइनस माइनस नहीं आता है, सिंपल रहता है इसका। माइनस यहां चल रहा है, t का डिफरेंशियल 1 है, cos t का सिंपल sin t है, यहां इंटीग्रेशन है, यहां dt है, माइनस बाहर चल रहा है, तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। t sin t इसको ऐसे लिख लेता हूं मैं, यह है t sin t, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और इंटीग्रेशन sin t करना है, और प्लस में सॉरी, और यहां dt आ रहा है। sin t का माइनस cos t होता है, तो माइनस का t sin t माइनस का cos t प्लस में c। अब वैल्यूज रखनी है, वैल्यू कैसे रखेंगे। t का मान तो क्लियर है, cos इनवर्स x है। cos t का मान क्लियर है, x के बराबर है। sin t नहीं पता, sin t नहीं पता, तो उस केस में ऐसा करो, आप इसको लिखो sin t को 1 माइनस cos स्क्वायर t का अंडर रूट लिख ही सकते हैं ना। sin क्या होता है, cos के रूप में होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर का अंडर रूट लिख सकते हो आप, उसको आराम से लिख सकते हैं। माइनस में हमारे पास cos t चल रहा है, प्लस में c चल रहा है, सबके मान है, रखो वही आंसर है। कुछ और सेकंड थॉट लाने की आवश्यकता ही नहीं है, सिंपल रखोगे आंसर आ जाएगा। तो वैल्यूज रख दीजिए, हम लोग आंसर लिखते हैं, फाइनल खत्म करते हैं इसको। ये बन जाएगा माइनस का t माने cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स x इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, cos t की वैल्यू x है, और उसके अंडर रूट आ जाएगा। माइनस में cos t का मान सिंपल में t है, तो ये t हो गया, प्लस में c आ गया। बस ये हमारा आंसर है। अरे t कहाँ, cos t का मान x है, सॉरी, ये x हो जाएगा, और यही हमारा फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया प्रश्न है।